सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको +1 क्लास का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। बेटे हमने क्वेश्चन किए थे पहले क्वेश्चन 2 तक। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है बेटे, वह 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन करता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब इसको रेडियन में बताना है कि कितने टर्न करेगा, कितने चक्कर निकालेगा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, आपको इसके अंदर एंगल पूछा गया है, आपने इसमें एंगल बताना है। ये देखें बेटे, आप एक काम कीजिए, लिखें आप इसमें एंगल मेड बाई a wheel angle made by a wheel in 1 revolution। एक बार जब पहिया घूमेगा तो वह कितने डिग्री का, पूरा पहिया घूमेगा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 का। इज 360 डिग्री। इसने पहले ही रेडियन में कहा है, तो आप 360 डिग्री को रेडियन में बदल लीजिए। 360 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, रेडियन में बदलने के लिए 360 मल्टीप्लाई पाई इंटू 180, ये आया बेटे 2 पाई। यहाँ आप लिख दीजिए 2 पाई, ये आ गया आपका 2 पाई। ठीक है, अच्छा बेटे आगे देखें, उसने कितने चक्कर काटे बेटे, 360। आगे लिखें एंगल मेड बाई ए व्हील इन 360 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 360। ये आया बेटे 720। ठीक है, रेडियन में है ये। अब देखें बेटे, इसने पूछा है हमसे, ये इसने चक्कर काटे हैं कितने, 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में, यानी डैट इज एंगल मेड बाई ए व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन 60 सेकेंड। इन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 720। ठीक है, आगे चलें। इसने हमसे क्वेश्चन अराइज किया इन 1 सेकेंड। 60 सेकेंड में इतना है, तो 1 सेकेंड में होगा डिवाइड बाई 60। ये देखें, ये कैंसिल हो जाएगा बेटे 12 पे, आपको मिल गया 12। आपका आंसर आ गया 12। ये रेडियन में है बेटे, ठीक है, ये रेडियन में है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द लेंथ एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आपको डिग्री बतानी है एंगल की सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, जिस वह कितने डिग्री का कोण बनाएगा जब उस सर्कल की सेंटर पर, उस सर्कल की रेडियस कितनी दी है आपको, 100 सेंटीमीटर, एंड आर्क ऑफ द लेंथ, जो उसकी आर्क ऑफ द लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटे आप एक काम करें, मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले बता रहा हूँ। ये देखो बेटे, आपने पीछे लिया था बेटे, एक यूनिट सर्कल का लिया था। अब मैं एंगल निकाल रहा हूँ, देखें एंगल निकाल रहा हूँ नॉन यूनिट सर्कल का। आप ये लगाएं, इस क्वेश्चन से पहले आप, ये एक सर्कल है बेटे,
ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस है, ये एंगल, ठीक है। इसको मैं इस एंगल को रेडियन में निकालूंगा। देखिए आप, रेडियन में निकालने के लिए मैंने इसको ये दर्शा दिया, ठीक है। आगे देखें, ये जो है इसकी लेंथ ऑफ द आर्क, यानी आप इसकी एक आउट लगा सकते हैं। इसको मैंने नाम दिया एल, इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटे, एल, ठीक है। अब देखें बेटे, रेडियन क्या होती है, रेडियन आपने की थी लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ यूनिट सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ यूनिट सर्कल। अब देखें, आपने 10th क्लास में लेंथ ऑफ द आर्क निकाली थी, क्या था, आर, ये था बेटे थीटा डिवाइड बाई, डिग्री में था बेटे ये 360 2 पाई आर, आपने ये निकाला था बेटे, ठीक है। यहाँ से आपने 2 से इसे कैंसिल किया 180 पर, आपको मिल गया था क्या, डिवाइड बाई 180 इंटू पाई आर। अब आपने किया था डिग्री डिवाइड बाई 180 रेडियन डिवाइड बाई पाई, ये आपने शुरू में स्टार्टिंग में किया। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ डिग्री की, ये आया बेटे पाई इंटू 180, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बेटे मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये देखें आपको क्या मिलेगा, रेडियन डिवाइड बाई पाई इंटू 180। अब साथ में क्या है, यहाँ है पाई आर और नीचे इसमें साथ में क्या है 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया बेटे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी लेंथ ऑफ द आर्क को आप बोलते थे एल, ये आपकी एल। यहाँ से आपको एल मिल गया बेटे, एंगल इन रेडियन इंटू आर। मैं यहाँ से एंगल निकाल रहा हूँ, पहले इसको लिख रहा हूँ और करके, इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एल बाई आर, डिवाइड बाई एल बाई आर, ठीक है। आपको पता लग गया एंगल इन रेडियन में, ठीक है। एल आपकी लेंथ ऑफ द आर्क है, ये ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 डिग्री। आपको डिग्री में बताना है एंगल को। अगर अब आपको कहा इस पे जिस सर्कल की रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, आपको एंगल निकालना है, डिग्री में निकालना है, ठीक है। अब देखें आप, इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर है आपका बेटे 4। सबसे पहले रेडियस दी है बेटे, इसको मैंने आर माना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। रेडियस ले ली हमने, उसके बाद इसने लेंथ ऑफ दी क्या दिया है, आर्क दी है। लेंथ ऑफ दी आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ दी आर्क ऑफ द सर्कल, इसको मैंने एल माना, ये दिया है बेटे मुझे 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर ये दिया। आगे चलेंगे, अभी आपने सीखा है बेटे वी नो डेट एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर, ठीक है। अब देखें बेटे आप, ये आ जाएगा आपका कितना, एल है हमारा 22 डिवाइड बाई 100, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 11/50, 11/50, ठीक है बेटे, ठीक है। ये रेडियन में है, मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिया है, ये रेडियन में है बेटे, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलें बेटे, आपने किया था
अप्लाई कीजिए उसको, डिग्री में निकालना है आपको। एंड आल्सो डिवाइड बाई 180 रेडियन डिवाइड बाई 5। ठीक है बेटे, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है इन डिग्री, ये एंगल डिग्री में है, रेडियन डिवाइड बाई 5 इंटू 1। ठीक है, अब देखें बेटे, आपके पास एंगल है यहाँ पर 11/50। 11/50 हमने वैल्यू रख दी पाई इंटू 180। अब देखें बेटे 11/50 पाई की जगह 22 7 ऊपर चला जाएगा बेटे, और साथ में क्या है 180। पहले यहाँ से 10 से 10, 11 2 जा 2 9 जा, ये आया बेटे 7 9 जा 63 डिवाइड बाई 5, ये डिग्री में आ गया। ठीक है, अब डिग्री में आपने पहले क्वेश्चन किए हैं, आप एक काम कीजिए 63 को यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, 63 को बेटे आप 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 1 3, 5 2 जा 10 3, ये तो डिग्री आ गया बेटे, ये आपका डिग्री आ गया। ये बचा, आप इसको क्या करेंगे, टाइम में कन्वर्ट करेंगे। टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 60, ये हो गया बेटे 180। 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा, ये आपका मिनट में आ गया। ठीक है, ये आपका किस में आ गया, मिनट में। आपको आंसर मिल गया 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ये एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे देखें बेटे, इसका क्वेश्चन है आपका अगला, ये क्या है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया है बेटे जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोड दी है उसने कितनी, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। आपको माइनर आर्क की कोड ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखें बेटे इसने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, देखें आप। ये हमारा एक सर्कल है बेटे, इस सर्कल में इसने, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक है, इसने डायमीटर दिया है बेटे 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी बेटे, आप ये लगा 20 सेंटीमीटर, ये भी होगी बेटे 20 सेंटीमीटर। इसने माइनर आर्क के बारे में बोला है। अब आप देखें बेटे, आप इसने लेंथ ऑफ उठती है ये कितनी, ये भी है बेटे हमारी 20 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे एंगल नहीं पता, पहले तो मुझे एंगल, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं 10th क्लास के अंदर। देखिए अब मुझे, मैं इसको मान लेता हूँ ए और बी। आपकी जो माइनर आर्क वाला हो गया ये पोर्शन हो गया, और मेजर वाला ऊपर वाला हो गया। ठीक है, अब देखें बेटे, डायमीटर ऑफ ए सर्कल यानी डी दिया है आपको 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये आपकी आर होगी बेटे 40 डिवाइड बाई 2, ये आया बेटे 20 सेंटीमीटर पहले। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या दिया है, लेंथ आपको दी है, लेट ए भी हमने मान ली लेंथ होती, इसको मैंने माना बेटे ए बी मान लिया। ये भी दी है आपको 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस है ओ ए एंड ओ बी।
ओ और ओ बी इसकी रेडियस है बेटे। ठीक है, आपको अगर एंगल मिलेगा तो ही आप इसको सोल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे एंगल हमारे पास है नहीं। एंगल निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, एंगल के लिए आप देखें कि ट्रायंगल नज़र आएगी आपकी ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए ओ बी एंड ए बी, ये देखें सभी कितनी है बेटे 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों बराबर हैं। तीनों बराबर हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं, सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटर ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल कितने का होगा, हमारे पास एंगल आ गया। सो एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मेरे पास कहने का मतलब ये है डेट इज़ थीटा मस्ट बी 60 डिग्री। अब देखें बेटे, ये तो है आपका डिग्री में, ये किस में है बेटे डिग्री में। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। रेडियन में करने के लिए आप क्या करेंगे, इन ये डिग्री में है, इन रेडियन, इन रेडियन इसमें करेंगे आप, इसमें लिखेंगे आप रेडियन के लिए 62 पाई डिवाइड बाई 180, ये 3 पे कैंसिल बेटे, पाई बाई 3, ये रेडियन में आ गया बेटे। ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब देखें आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है। अब हम इसमें देखते हैं लेंथ ऑफ दी माइनर आर्क, लेंथ ऑफ दी माइनर आर्क आपको ये ज्ञात करना है। इसके लिए आपने अभी पीछे एक फार्मूला किया है, मैं लिख रहा हूँ वी नो डेट एंगल इन रेडियन डिवाइड बाई एल बाई आर, एल बाई आर। आप एक काम कीजिए, इसमें आप आर की वैल्यू एल की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ कोट निकालनी है, माइंड कोट, उसको हमने एल मान लिया। यहाँ से देखें बेटे, एल मिल जाएगा मुझे एंगल इन रेडियन इंटू आर, ये मिलेगा मुझे। अब देखिए बेटे, ये है लेंथ ऑफ द कोट पाई बाई 3, अच्छा, और रेडियस है मेरी बेटे 20, ये आ गया बेटे 20 पाई डिवाइड बाई 3, 20 पाई डिवाइड बाई 3, ये आपका आ गया लेंथ ऑफ, लिख सकते हैं आप, सो ऑफ द माइनर आर्क ऑफ इज इक्वल टू 20 बाई 3 पाई सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, आगे चलें बेटे। इसका क्वेश्चन है अगला, ये क्या कह रहा है, ये देखें। इफ़ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल हैं बेटे, आर्क ऑफ द सेम लेंथ एंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इसने बोला है 2 वृत्त दिए हैं, उनकी जो आर्क ऑफ लेंथ है एल है, यानी जो वो सेम है, इक्वल है, और वो सेंटर पर पहले वृत्त पर 60 डिग्री का और दूसरे पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियन, तो आपको उनका रेशियो बताना है। आप एक काम कीजिए, देखें क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ये आप ऐसे ले लीजिए, ये मैंने ले लिया बेटे फर्स्ट सर्कल, ये ले लिया बेटे मैंने सेकंड सर्कल, ये ले लिया, इसका सेंटर पॉइंट ये है। इनकी लेंथ ऑफ आर्क आपस में क्या है, इक्वल है, यानी एल बराबर है। परंतु आपने नोट किया हो बेटे,
एंगल अलग अलग है। अब देखें, यहाँ से आप ये ले लें, ये तो आर हो गया बेटे, ये लेंथ ऑफ आर, दोनों की लेंथ ऑफ आर को मैं इसको भी एल मान रहा हूँ, इधर ये बना लीजिए, इसको भी मैं क्या मान रहा हूँ बेटे, एल मान। ये आपको ध्यान रखना है बेटे, ठीक है। सेम है यहाँ पर, ये रेडियस R1 ले ली, ये भी रेडियस होगी, ये मैंने रेडियस R2 ले ली, ये सेंटर पॉइंट O ले लिया, ये O डैश ले ली, R2 ले लिए, ये R2 ले ली। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है मेरा 60 डिग्री हमारा ये एंगल है, और ये बन रहा है बेटे 75 डिग्री। ये कितने का है, 75 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड दी रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियस का अनुपात निकालना है। आप इसमें लिखें फॉर फर्स्ट सर्कल, फॉर इसके लिए लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ द आर्क, इसको मैंने नाम दिया L1, ये ले ली मैंने L, एंड लेट रेडियस, इसको नाम दे दिया बेटे मैंने R1, ठीक है। एंगल मेड बाय सर्कल, यानी इसको मैंने नाम दिया थीटा, ये लगाएं आप 60 डिग्री, ठीक है। हमें रेडियस नहीं पता, ये रेडियस निकालेंगे। अभी आपने बेटे एक काम किया है, ये दिया है मुझे डिग्री में, ये एंगल देखें आप, यहाँ है इन डिग्री, डिग्री में है बेटे, मेरे को आर निकालनी है। तो पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको इन किस में करूँगा, रेडियन में। ये रेडियन में करने के लिए थीटा 1 लगाएं आप, डिवाइड बाय, चलो यहाँ कर रहा हूँ मैं, पाई इंटू 180, डायरेक्ट कर दिया, ये रेडियन में आ गया, इन रेडियन। ये देखें बेटे 60 बाई 180, ये मिल गया मुझे बेटे पाई बाई 3। सबसे पहले वी नो डेट आपने किया, ये रेडियन में ही होगा तो ही वो अप्लाई होगा, वी नो डेट इज इक्वल टू L बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर है R की जगह क्या है बेटे, L की जगह L1 है, R की जगह R1 है, मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं R1 निकालूंगा, 4 करके लिख दें पहले आप, चलो आप डायरेक्ट ही करें, R1 इस साइड आया, ये L1, R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, L1 डिवाइड बाई एंगल। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटे, L1 मेरा L है, आपने ये निकाला है बेटे पाई बाई 3 बेटे आपका ऊपर चला जाएगा, ये आया बेटे मेरे पास 3L डिवाइड बाई R1 की वैल्यू आ गई। अब करें बेटे 4 सेकेंड सर्कल, दूसरे सर्कल के लिए लेंथ ऑफ द आर्क L2 ले लिया मैंने, ये भी आपका सेम है तो ये L आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है बेटे, ठीक है। रेडियस लेट ये ले ली बेटे मैंने R2, एंगल इसको मैंने ले लिया थीटा 2, ये दिया है मुझे बेटे 75 डिग्री, ये है डिग्री में, आपके हिंट के लिए लिख दिया। रेडियन में निकालने के लिए मैं एक काम करूँगा, थीटा ये था आपका थीटा 2 इन डिग्री, पाई डिवाइड बाई 180, ये आएगा बेटे इन रेडियन 75
बाई 180। आप इसको कैंसिल कीजिए, देखें आप 325 पे नहीं होगा, 25 पे नहीं होगा, ये 5 पे करें पहले। 15 डिवाइड बाई 36। अब देखें बेटे 3 पे, 3 5 जा और 3 12, ये आया बेटे 5 पाई डिवाइड बाई 12। ये हमारे पास इन रेडियन आया, ये हमारे पास किस में आया, इन रेडियन। वही अप्लाई कीजिए आप इसमें। देखें बेटे आपको पता है इन रेडियन L2 लिया मैंने इसमें, और ये R2, यहाँ से एंगल इन रेडियन इंटू R2 इज इक्वल टू L2। R2 आया बेटे L2 डिवाइड बाई एंगल इन रेडियन, L2 L है और ये एंगल निकला 5 पाई, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर, ये आया बेटे 12L डिवाइड बाई 5 पाई। अब आपको निकालना है रेशियो, लिखें आप रेशियो ऑफ बोथ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस, ये आया बेटे R1 रेशियो R2। R1 आपने क्या निकाला है, देखें R1 निकाला है बेटे 3L डिवाइड बाई 5, R2 निकाला बेटे 12L डिवाइड बाई 5 पाई। आप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये L से L कैंसिल, पाई से पाई, यहाँ देखें बेटे 3 4, यानी ये आया 1 रेशियो 4/5। अब देखें बेटे आप 5 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेशियो 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2, R1 डिवाइड बाई R2। R1 की वैल्यू है बेटे आपके पास, सेम आएगा ये, R1 की वैल्यू आपने निकाली थी 3L डिवाइड बाई पाई, R2 की 12L डिवाइड बाई 5 पाई। ये देखें बेटे 3L डिवाइड बाई पाई इंटू 5 पाई डिवाइड बाई 12L, L से L कैंसिल, 3 4 जा, पाई से पाई कैंसिल, यानी 5/4। रेशियो में लिखेंगे तो आप 5/4 वही आना, ठीक है। आगे देखें बेटे, इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपको एंगल निकालना है इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम means if its length is 75 centimeter and tip option an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter। आपको एंगल निकालना है। एक पेंडुलम दिया है बेटे जिसकी लेंथ है 75। आप देखें क्वेश्चन नंबर है 7। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये मान लीजिए पेंडुलम है, ये ऐसे स्विंग करेगा, ये पेंडुलम लगा लिया, ये ऐसे स्विंग करेगा, ठीक है, स्विंग करता रहेगा, ये ऐसे फिर ऐसे, ये चलता रहेगा बेटे, ठीक है। इसकी लेंथ इसने कितनी दी है, सबसे पहले ये लेंथ दी है बेटे इसने हमें, लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया है बेटे इसने 75। आपने दोनों सेम होंगे, 10th क्लास में किए हैं ये क्वेश्चन 10 के चैप्टर में, ठीक है। अब देखें उसने कहा है कि आपको एंगल बताना है इन रेडियन में, ये एंगल आपको बताना है, ये आपको बताना है इन रेडियन, ये आपको ज्ञात करना है कितना होगा। अगर सबसे पहले आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, फर्स्ट पार्ट में दी इसने जैसे 10 सेंटीमीटर, सेकंड में दे दी बेटे इसने 15 सेंटीमीटर, थर्ड में दे दी 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, देखें इसमें यहाँ आपको क्या दिया, यहाँ दिया है आपको लेंथ, ये लेंथ ऑफ आर्क को मैंने L मान लिया,
ठीक है। एल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखें, इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर ये आप सर्कल का लगाएं तो ये आपकी रेडियस होगी, ये भी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। आपको रेडियस कितनी दी, यानी आर दिया आपको 75 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल बताना है, बिल्कुल ईजी है, वी नो डैट रेडियन में ही आएगा, इन रेडियन एल बाई आर। एल आपका कितना है बेटे, 10 है बेटे, और ये कितना है बेटे आपका 75। कैंसिल कीजिए बेटे, पहले 5 2 जा 10, 15, ये आपका रेडियन में एंगल आ गया। ठीक है, आपको ये निकालनी है। आगे आप एल की जगह क्या कर देंगे बेटे 15, आपका रेडियस सेम रहेगा, आपको एंगल निकालना है। फिर थर्ड पार्ट में आप 21 कर देंगे, रेडियस सेम, फिर आपको एंगल। ये आपका आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, आपको पहले ही एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।